जब EMI भर के आएंगे तब आपसे इसकी गाड़ी के बारे में बातें होंगी कि 20-19 महीने में मैं कितना संतुष्ट हूँ, कितना नहीं हूँ और क्या क्या समस्या आई इन 20 महीने में या क्या क्या नहीं आए। दोनों तरफ की बातें बताएंगे आपको। इतनी मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है भाई EMI भरने के लिए। मनोज कुमार, हाँ भैया 10,630। हाँ 10,630 हर महीने देने पड़ते हैं भाई। और कई लोग मुझसे महिंद्रा ट्रियो यारी के बारे में पूछते हैं कि भैया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। तो हमारे नेताजी हैं सामने और नेताजी के पास महिंद्रा ट्रियो यारी है और लगभग 2 साल से चला रहे हैं इसको। हाँ 2 साल हो गए ना। तो नेताजी आपके हिसाब से कैसी गाड़ी है? तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नादो के हैं रेडी। और दोस्तों आज है भाई 9 तारीख है, आप सभी को पता ही है 10 तारीख को मेरी गाड़ी महिंद्रा ट्रियो की EMI होती है। कल पड़ रहा है संडे, तो आज 9 तारीख को ही हमें EMI भरनी है। तो घर से नादो के रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं। सुबह का टाइम है, लगभग 10-11 बजे के करीब में महिंद्रा फाइनेंस का जो ऑफिस है वो खुलता है, तो तभी जाएंगे EMI भरने के लिए। उससे पहले मथुरा जंक्शन पहुंचेंगे और अपने कुछ भोनी वट्टे कुछ पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। भाई इनसे बहुत दुखी हूँ मैं, पीछा नहीं छोड़ती है मेरा यार। चुप ना हो रही। आज तुम सबरिन में ले जाके मैं कहीं गड्ढे में गाड़ के आऊंगा, जब भी मानेंगे तुम, वैसे ना मानो। पोखर में छोड़ आऊंगा, वहाँ कछुआ खा जाएंगे तुम्हें। कौन भिखारी बन जाएगा? अच्छा भिखारी बन जाएंगे तुम? तो इनका दिमाग भाई गोली से तेज चलता है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, ये तो ऐसे ही लगी रहेगी मेरे से। मेरो प्यारो मथुरा वृंदावन, दिन है शनिवार का, दिन है शनिवार का, मजा लीजिए इस भीड़ भाड़ का, मजा लीजिए। ये देखो भाई सवारियां निकल रही हैं, पहुंच जाते हैं इनके पास तक गाड़ी लेके स्वयं। सवारी हमारे पास आए, इससे अच्छा हम सवारी के पास चले जाएं। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये देखिए इन 19 महीनों में या 20 महीनों में मैंने गाड़ी को 35,000 किलोमीटर चला दिया है। आज आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि 35,000 चलने के बाद महिंद्रा ट्रियो कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या कोई दिक्कत आई भी है तो वो कैसी कैसी आई है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे तो दोस्तों मेरी जो EMI होती है ना वो 10 तारीख की होती है, लेकिन कल 10 तारीख को पड़ रहा है संडे को छुट्टी रहेगी, बैंक बंद रहेंगे, तो कल EMI जमा हो नहीं पाएगी। तो एक दिन पहले कर देते हैं, कोई नहीं, पेनल्टी लग जाती है यार। जो प्राइवेट फाइनेंस वाले होते हैं पेनल्टी के लिए भूखे बैठे रहते हैं, अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तुरंत पेनल्टी। और भाई मेरे साथ में बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि महिंद्रा जो ट्रियो यारी है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे बगल में ये नेताजी खड़े हैं ना, इनके पास महिंद्रा ट्रियो यारी है, मेरे पास ट्रियो है। तो थोड़ी सी नेताजी से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को काम आ सके इसलिए। और अपनी गाड़ी के बारे में तो डिटेल में बताने ही वाला हूँ मैं आज। फिलहाल मैं सवारी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सवारियाँ निकली हुई हैं, पीछे से आपको आती हुई दिख रही होंगी। कुछ मिल जाए तो बोनी हो जाएगी यार, बाद में बात करते रहेंगे। जो पहला टारगेट था हमारा कि घर से निकलने के बाद कुछ भोनी भट्टे करने हैं अपनी EMI भरने से पहले, तो भाई पहला जो टारगेट था वो तो मैं पूरा करके आ चुका हूँ। वृंदावन सवारी ले गया था, वृंदावन से सवारी लेके वापस मथुरा जंक्शन। अब चल रहे हैं अपनी गाड़ी की EMI भरने के लिए। जब EMI भर के आएंगे तब आपसे इसकी गाड़ी के बारे में बातें होंगी कि 20-19 महीने में मैं कितना संतुष्ट हूँ, कितना नहीं हूँ और क्या क्या समस्या आई इन 20 महीने में या क्या क्या नहीं आए। दोनों तरफ की बातें बताएंगे आपको। तो चलिए पहले अपनी गाड़ी की EMI भराते हैं ताकि ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। उसके बाद मेरा घर जाने का टाइम हो जाएगा। पहला टारगेट जो कमाने का था वो कुछ कम है। यहाँ से गाड़ी की EMI भर के आते हैं। दोस्तों सुबह में वृंदावन गया था तो पागल बाबा पे जाम मिला था भाई, और अभी EMI भरने के लिए जा रहा हूँ मैं। न्यू बस स्टैंड पे जाम है, ये देखिए। शनिवार का दिन और जाम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। लगे रहो लाइन में। चलो भाई जाम से तो निकल आए जैसे तैसे करके। अब EMI भरते हैं अपनी गाड़ी की।
हमारे सामने महिंद्रा का फाइनेंस ऑफिस आ चुका है। यहाँ पे मुझे कभी जगह नहीं मिलती भाई, हमेशा गाड़ियों की लाइन लगी पाती है। यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना हमेशा लाइन लगी रहती है। 2-3 ऑफिस हैं, एक तो एयरटेल का है, एक महिंद्रा फाइनेंस का है, और भी 2-3 ऑफिस हैं। उसकी वजह से बाइकों की लाइन लगी रहती है। और जब बाइक लगी हो तो भाई ऑटो वाले को जगह कौन देगा। फिलहाल गाड़ी लगा दी है मैंने साइड में। चलिए EMI भरते हैं अपनी, महीने भर का बजट कम हो जाएगा यार। जब तक भरी नहीं जाती तब तक टेंशन ही रहती है कि कहाँ से कैसे होगा सब कुछ। बहुत जोर लगाने पड़ते हैं भाई EMI भरने के लिए। इतनी मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है भाई EMI भरने के लिए। मनोज कुमार, हाँ भैया 10,630। हाँ 10,630 हर महीने देने पड़ते हैं भाई। ये हमारे गार्ड साहब खड़े हैं पीछे। राधे राधे। राधे राधे। आज भीड़ नहीं है, क्या चक्कर है? पहले कर रही पब्लिक जमा। डर है कि कहीं पेनल्टी ना लग जाए। प्राइवेट फाइनेंस में पेनल्टी बहुत जल्दी लगती है, सरकारी में फिर भी 1-2 दिन खिंच जाए में। हाँ भैया सवारियों से इकट्ठे करते घर में मशीन तो है ना, जैसे जैसे आते जाम नए पुराने सब तो रह गए हम। कौन सी 19 है 20 में है मेरी? कौन सी EMI है? 20 में होगी शायद। पिछली बार 19 में भरी थी मैंने, पक्का याद नहीं है मुझे। हाँ 1 मिनट भाई, मैसेज आने वाला, बाद में बात करता हूँ। आपकी 17 किस्त भर गई है? हाँ 17? अरे नहीं 19 तो पिछली बारी बताई थी तुमने, अपने आप ही घटा रहे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा था 19वां या 20वां EMI होगा, लेकिन ये 18वीं थी। उन्होंने जब मुझे बताया कि 18वीं EMI है, मुझे भी झटका लगा कि मैं तो 19 और 20 सोच के आया था। फिर मैंने अपना चैनल खोला और पिछले महीने मैंने जो रिव्यू किया था, क्योंकि मेरी आदत है जब EMI भरता हूँ तो कुछ ना कुछ आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ महिंद्रा ट्रियो के बारे में। तो पिछले महीना वाला जो वीडियो था उस पर 17वीं EMI लिखा हुआ था, उसी से समझ में आ गया। तो भाई ये 18वीं EMI थी। 18 महीने हो चुके हैं महिंद्रा ट्रियो को लिए हुए, और फाइनली ऐसा लगभग 3 महीने बाद ऐसा हुआ है कि भाई मैंने पूरे पैसे अपनी मेहनत से कमा लिए, किसी से मांगने नहीं पड़े। नहीं, लास्ट के जो पीछे के 3 महीने गए ना कहीं से जुगाड़ करनी पड़ी है। पिछले महीने तो शायद मुझे मैडम से पैसे उधार लेने पड़े थे। तो ये महीना जो दिवाली के बाद आया था उसके बाद काम ठीक ठाक चला था, इसकी वजह से पहले इंतजाम हो गया था, किसी से ना तो मांगने पड़े ना ही उधार लेने पड़े। तो भाई 18 EMI हो चुकी है मेरी। अभी 12 बजे हुए हैं, घर चलेंगे और आपसे गाड़ी के बारे में भी पूरी बात होनी है जो होनी है। तो पहले मैं जा रहा हूँ मथुरा जंक्शन की तरफ। अगर नेताजी मिल जाएंगे तो कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं महिंद्रा ट्रियो यारी के बारे में, तो उनसे थोड़ा सा रिव्यू करवाएंगे। उसके बाद अपनी महिंद्रा ट्रियो के बारे में तो बात होती रहेंगी। चलिए निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो जी दोस्तों, हम अपनी EMI तो भर के आ चुके हैं, और कई लोग मुझसे महिंद्रा ट्रियो यारी के बारे में पूछते हैं कि भैया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। तो हमारे नेताजी हैं सामने, और नेताजी के पास महिंद्रा ट्रियो यारी है, और लगभग 2 साल से चला रहे हैं इसको। 2 साल हो गए ना। तो नेताजी आपके हिसाब से कैसी गाड़ी है ये? गाड़ी बढ़िया है, अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी रेंज वगैरह कितनी कीमत है, कितने की आ रही है, कुछ जानकारी है? कीमत हमने तो ली थी 220 की, अब तो 2.5 लाख की। मतलब तुमने ली थी जब 2,20,000 की थी, अभी 2.5 लाख की है ये। तो कितना लगभग चल जाती है एक चार्ज में? 80। हाँ 80 किलोमीटर 2 घंटे 2.5 में फुल। 2-2.5 घंटे में फुल हो जाती है। कोई दिक्कत आती है 2-2.5 साल में तुम्हें? कोई दिक्कत आई हो ऐसी कोई कोई चीज़? दिक्कत नहीं है। जो तो देखो रोड पे चलोगे तो दिक्कत तो आएगी, रोड पे जब चलोगे तो दिक्कत तो आती है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई। ये भी नहीं कह सकते कि कल परसों खरीदी है नेताजी ने तो झूठ मूठ बोल देंगे। नेताजी 2 साल से चला रहे हैं और हमारे सामने ही चला रहे हैं, तो इनसे अच्छी जानकारी कोई और दे नहीं सकता था इसके बारे में। बस हम भी कल इसका बीमा भर दें। हाँ बीमा ख़त्म हो गया। हाँ लो भाई, एक बीमा ख़त्म हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तीसरा बीमा करवाने जा रहे हैं हमारे नेताजी। ठीक ठाक कंडीशन में है, अभी इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। लोग कहते हैं फाइबर बॉडी है, बहुत कमज़ोर होती है। ये देख लीजिए, तीसरा बीमा करवाने जा रहे हैं, तो टूट फूट भी कोई खास नहीं है। हाँ भाई, अगर आप जानबूझ के ठोकते हुए फिरोगे तो उसका तो कोई लोहे वाली हो तो भी इंतजाम नहीं है।
है कि नहीं? एक बार तो बीमा ने दे दी। तो लोडिंग बोर्डिंग में 5 सवारी लेके कोई दिक्कत तो नहीं आती इसमें? कोई दिक्कत नहीं, खूब बढ़िया चलती है। पुल पे चढ़ाओ, 8 सवारी चढ़ाई हमने प्रेम मंदिर पे। अच्छा, 8 सवारी बिठा के 8 आई कैसे इसमें? अब जाती है जब एक होती है। अच्छा हमारी साइज की, हमारी साइज की। अच्छा अच्छा, आपके साइज की थी तो आ गई होगी आज। तो भाई ये है हमारे नेताजी की कहानी। कितने किलोमीटर चल गई नेताजी? ये लो भाई ये भी दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चल गई ताकि आपको भरोसा हो जाए। ये देखिए हमने मीटर ऑन कर दिया और ये 46,082। ये 46,082 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। तो अच्छा खासा रनिंग हो चुका है। बाकी नेताजी ने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ करवाई नहीं है, एज इट इज़ है, जैसी कंपनी से आई थी वैसी है। ना तो सीट बढ़वाई है। ये 4+1 में पास होती हैं, 2 4 पीछे, एक ड्राइवर के लिए, उसी हिसाब से नेताजी ने बना रखी है। और भाई टायर तो अभी वही लग रहे हैं कंपनी वाले ही। 46,000 किलोमीटर चल गए भाई। टायर भी अच्छी क्वालिटी के, इसका मतलब MRF के हैं। हाँ, हमसे पंचर नहीं हुआ, पुलिस वाले ने कर दिया पंचर। अच्छा, एक और पंचर पुलिस वाले ने कर दिया। काली दे पे। तो नेताजी कोई महिंद्रा ट्रियो यारी लेना चाहे तो आप क्या कहेंगे? ले सकता है, कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं? बढ़िया गाड़ी है। सुबह निकालो 6 बजे। हाँ 6 बजे 12 घंटा, 12 बजे चले जाओ घर जी, रोटी खाओ, फिर आ जाओ। 2 घंटा में आ जाओ। 2-2.5 घंटे में फुल हो ही जाती है। फिर तुम खाली नहीं कर पाओगे रात में। तो कोई मजदूरी के लिए लेना चाहे तो अपने परिवार पालन कर सकता है इसमें। हम नहीं पाल रहे, हम तो किराए पे रह रहे हैं। किराए पे गाड़ी, किराए पे मकान, किराए पे जिंदगी, सब बच्चे किराए के। देख लो भाई, इससे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू में किसी का दिलवा नहीं सकता था, इसीलिए नेताजी से बात की। तो आप में से जो भी लेना चाहें तो आजकल 2.5 की आ रही है। तो भाई ये तो थे हमारे नेताजी, अपनी महिंद्रा ट्रियो के बारे में जानकारी दे रहे थे। और भाई महिंद्रा ट्रियो और महिंद्रा ट्रियो यारी में देखिए, थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। थोड़ा सा फर्क जो आपको दिख रहा है वो कलर की वजह से। वैसे इस कलर में ज़्यादा बिक रही है महिंद्रा ट्रियो भी, नीले टॉप में और वाइट कलर में बहुत ज़्यादा बिकी है गाड़ी। मेरे जैसे कलर की मुश्किल से 10-12 गाड़ियाँ है पूरे मथुरा में। और जो नेताजी की है ना, इस कलर में कम से कम नहीं तो 150-200 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बहुत कम निकली हैं ये वाली। और एजेंसी पे जाओ ना तो भी अब GA वाला कलर दिखता ही नहीं है। इस कंपनी के प्रचारक तो हम ही हैं, कंपनी वाले नहीं, वो तो वही बैठते हैं। मथुरा में सबसे पहले ये नेताजी खरीद के लाए थे महिंद्रा ट्रियो यारी को। इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैं महिंद्रा ट्रियो खरीद के लाया। फिर पंडा को, तब से ही साथ में पंडा फिर तो लाइन लग गई थी। पंडा वगैरह, सुमित भाई, मतलब 5-6 तो हमारे बस इसी स्टेट से चलती हैं। 1000 विजिटिंग कार्ड बांटे हमने सिर्फ इसी नाम। अच्छा, तो भाई इसके बारे में यही कहूँगा, मुझे 18 महीने हो चुके हैं। शुरुआत में जब मैंने गाड़ी खरीदी थी मुझे काफ़ी समस्याएं आई थी। सबसे पहले तो जिस दिन लेके आया था उसी दिन बैटरी में दिक्कत थी, गाड़ी चलती नहीं थी। तो रात को पूजन किया और सुबह ले जाके महिंद्रा के वर्कशॉप में खड़ी कर दी। 3 दिन खड़ी रही थी, उसके बाद मुझे वापस मिली। फिर मैंने लगभग 2-2.5 महीने चलाया होगा। एक दिन अचानक से BMS और चार्जर दोनों फूक गया, तो फिर 41 दिन तक खड़ी रही थी। हालांकि 41 दिन जब खड़ी रही थी उस समय पे 17,400 रुपये का महिंद्रा ट्रियो वालों ने मेरे को चेक दिया था कि जो गाड़ी खड़ी रही है उससे आप EMI भर दीजिए। इस चेक के द्वारा मुझे परिवार चलाने के लिए नहीं, अपनी EMI भरने के लिए पैसे दिए थे। तो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, मेरी गाड़ी की तरह 41 दिन तक खड़ी होने के बाद में कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी कंपनी ने उसे पैसे दिए थे EMI भरने के लिए, लेकिन महिंद्रा ने मुझे दिए थे। और भाई गाड़ी के बारे में बताऊं, गाड़ी एक नंबर है। अगर महिंद्रा की सर्विस अच्छी हो जाए तो, जब से मैं गाड़ी खरीदी है ना, तब से मैं जितने भी रिव्यू वीडियो किए हैं मैंने, सब में एक बात ज़रूर कही है कि गाड़ी अच्छी है, लेकिन महिंद्रा की जो सर्विस है ना वो बहुत ख़राब लगी थी। हालांकि अब थोड़े से सुधार हुए हैं, क्योंकि एक प्राइवेट ओनर को उन्होंने वर्कशॉप दे दिया है जो महिंद्रा वाले खुद ओन करते हैं। वहाँ पे तो कार वाले और ऑटो वाले दोनों की सर्विस होती है। तो वो लोग कार वालों को ज़्यादा हाथों हाथ लेते हैं, ऑटो वालों को साइड में बिठा देते हैं। तो अभी एक नया वर्कशॉप खुला है, उधर जाके सर्विस करवाई है मैंने, 2 बार हो गया मेरा। तो वहाँ पे रेस्पॉन्स ठीक है। तो अब जितनी शिकायत थी वो भी अब कम हो गई है। बस जो महिंद्रा ट्रियो में दिक्कत है वो है इसकी फाइबर बॉडी वाली। बाकी पूरी गाड़ी एक नंबर है भाई, चलने से लेके पिकअप तक, लोडिंग तक, कुछ भी आप इसका उठा के देख लीजिए, सब नंबर 1 का मिलेगा। लोहा लाइफ टाइम नहीं होता। ये जो फाइबर बॉडी है ना, जरा टच हो जाती है वही टूट जाती है। देखो मेरा दिखाता हूँ, ये वाला जो टूटा है ना, केवल टच हुई थी एक ई-रिक्शे से जो लोहे की बॉडी का था, जरा सा टच हुआ और भाई भट्टी से टूट गया। तब से लेके अब तक मुझे इसे डलवाने तक का भी टाइम नहीं मिला है।
साल भर होने को आ गई इसको टूटे हुए, ऐसे ही ढक के डोल रहा हूँ मैं। अब तो मैंने ये माला लटका दी थी दिवाली, तो इससे दिखता नहीं है, वरना बस एक यही समस्या है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके शहर में सर्विस अच्छी मिल रही है तो महिंद्रा ट्रियो लेने में कोई बुराई नहीं है। लगभग 3 घंटे में फुल हो जाती है, और मैं कहूँ तो लोडिंग पे 100 किलोमीटर की रनिंग दिखा देती है। और एक बार चार्जिंग का लगभग 55 रुपये का बिल आता है इसका। महीने के हिसाब से लगाओ 55 से तो जोड़ लेना भाई कितना होता है एक बार चार्जिंग का। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा रनिंग होती है, 2 बार चार्जिंग होती है, तो उस पैसे को डबल कर लीजिएगा, 110 रुपये हो जाएंगे। बाद में गाली मत देना कि भैया झूठ बोल रहे हो। तो यही रिपोर्ट है इसकी। 18 EMI हो चुकी है, आगे जो भी होगा वो बताता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड। वैसे शाम के टाइम में दोबारा से आया हूँ, दोपहर में घर चला गया था EMI भरने के बाद। अब आए हैं तो देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे नेताजी चाय पी रहे हैं।